अरे जेलो बरा को कोरा मनोरंजन भोरा, जेलो बरा को कोरा मनोरंजन भोरा। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि मैं टॉप 10 में पहुंच पाऊंगी। अरे खेल ना पाई पुतलियां भला में डोला लेके आ गए। राम भैया और स्वागत है बुंदेली बौछार पे। हम हैं आपके डीके राय और आप देख रहे हैं बुंदेली बौछार। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि बुंदेली बौछार द्वारा जो बुंदेली समागम करवाओ गया तो वो की चर्चा आज पूरे देश दुनिया में है। एक अपनी में एक प्रतियोगिता हुई थी बुंदेली आइडल की, जिनमें 3 विजेता हुए थे। आज हमारे बीच में तीसरी विजेता गीता राज बुंदेली बौछार पे है। गीता, पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है बुंदेली बौछार पे। सर बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। आप बुंदेली आइडल की तीसरी विजेता हैं, कैसा लग रहा हो वो किताब मंच पे जाके सम्मान पाते हैं? सर बहुत अच्छा लगा मुझे वहाँ पर, और आप मतलब सोच भी नहीं सकते कि वहाँ पर जाके मुझे कितना अच्छा लगा, क्योंकि 8 साल बाद मैंने मंच पे प्रस्तुति दी तो मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पर जाके। और हमारे परिवार वालों को भी बहुत खुशी हुई और गांव के लोगों को भी खुशी हुई कि ऐसे मंच पे मतलब यहाँ की राजनगर की बहू गा रही है, तो बहुत ज़्यादा लोगों को बहुत गर्व फील हुआ कि चलो अच्छा है, बहुत अच्छा मंच मिला मुझे। का कारण रह गया आपने 8 साल में जाओ? सर कारण तो ऐसा है कि आप देख ही रहे हैं कि बुंदेलखंड में इधर कितने गंदे गीत गा रहे हैं लोग बाग, तो कौन चाहेगा कि अपनी बहू को बाहर निकाले या गाए, तो कोई भी नहीं चाहेगा। लेकिन बुंदेली बौछार का एक सब मंच है, वहाँ पर बहुएं बेटी मतलब समान है, कोई भी गा सकता है वहाँ पर। और मतलब कोई भी ये नहीं चाहेगा कि हम बुंदेली बौछार ना हो, क्योंकि वो अंतरराष्ट्रीय लेवल का मंच समझा जाता है, उसको माना जाता है। तो इसलिए तो हम बस यही कहना चाहते हैं कि मतलब बुंदेली बौछार जैसा मंच मुझे तो कहीं नहीं देखा है, क्योंकि उसमें इतनी खूबियां हैं कि मतलब अगर दिन भर भी बताएंगे तो हम बता नहीं सकते सर उसको। अभी आप 3 दिन रुकी भोपाल में 6, 7, 8 सितंबर, उते को का अनुभव है? सर वहाँ पर अनुभव तो ऐसा है कि मतलब कमरा रूम भी सब कलाकारों के लिए अलग अलग बुक किए हैं, खाना की व्यवस्था मतलब हम सोच भी नहीं सकते कितनी भीड़ थी खाने के लिए, और कैसे आप लोगों ने कैसे व्यवस्था की होगी। और सभी लोग वहाँ के कर्मचारी वगैरह बुंदेली बौछार की इतनी मेहनत की, मतलब इस प्रकार की मेहनत की कि जैसे उनकी बेटी की शादी हो रही हो यहाँ पर। मतलब बहुत ईमानदारी से बहुत लगनशील तरीके से सभी कर्मचारियों ने वहाँ पर मेहनत की बुंदेली बौछार। सभी लोगों से मिलके हमें इतना अच्छा लगा कि जैसे हमारे परिवार के ही लोग हों वहाँ पर, तो बहुत खुशी हुई सब लोगों से मिलकर। और जो साथ में कलाकार थे सभी लोग बहुत अच्छे खुश मिजाज हैं सभी लोग। बहुत बढ़िया। जब गीता 8 साल अपना गायन के क्षेत्र में गायन बंद रहो और फिर अचानक से आप भोपाल पहुंची हो, तो आपने प्रस्तुति दी और तो आपने तृतीय विजेता बनी हो बुंदेली आइडल की। वो इतने उनमें बदलाव का देखे आप जब जीत के आए? बदलाव तो सर ऐसा है कि मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि मैं टॉप 10 में पहुंच पाऊंगी, कि नहीं पहुंच पाऊंगी, कि बाहर मतलब निकाल लिया जाएगा मुझे। तो बहुत खुशी हुई है मुझे कि मतलब चलो फाइनल में तो पहुंची, बहुत ज्यादा खुशी हुई। परिवार के रिश्तेदारों को का सबने फोन लगाया, बधाई दी? सब लोगों ने बहुत बहुत बधाइयाँ दी कि चलो आपका मतलब भाभी, किसी के हम भाभी लगते हैं, किसी की दीदी लगते हैं, क्योंकि मेरी 2 देवरानी हैं, 2 देवर हैं। वो लोग भी मतलब इतने ज्यादा प्रसन्न हो गए कि चलो भाभी, किसी बहुत अच्छी मंच पे गाने गई थी हमारी भाभी। तो सब लोगों का रुझान बहुत अच्छा आया, और हमारे पापा मम्मी और हमारी 4 बहनें हैं, 1 भाई है। भाई तो मेरा ये सोचता है कि तुम क्यों जाती हो कहीं गाने के लिए, मतलब हर जगह के लिए वो मना करता था। लेकिन जब बुंदेली बौछार में गए तो उसने मुझे पहली बार लाइक किया
कि चलो और बहुत अच्छा, वेरी नाइस। कभी दीदी भी नहीं बोलता था मुझसे, लेकिन जब बुंदेली बोछार में गए तो कह रहे दीदी बहुत बहुत बधाइयाँ, तो हमें बहुत खुशी हुई। अपने परिवार की पृष्ठभूमि क्या है, फिर क्या करत है परिवार में? परिवार में हमारे ससुर साहब हैं, वो वेटरनरी फील्ड ऑफिसर हैं, पशु अस्पताल के डॉक्टर हैं, और मंजली देवर हैं, वो पोस्ट ऑफिस में हैं। छोटे वाले हैं, वो भी मतलब वो डॉक्टरी की तैयारी कर रहे हैं, और हस्बैंड हमारे टीचर हैं। आप ईगो पूरो से की खंडे वो चाहता आप भक्ति देता बनी बुंदेली आइडल की ने आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट करो? तो सर अभी कहने को तो ये है कि सपोर्ट तो देखो सभी लोग करते हैं, मायके वाले भी सपोर्ट करते हैं और ससुराल वाले भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन मैं तो ये कहना चाहूंगी कि सबसे ज्यादा कोई भी सपोर्ट करता रहेगा। जब तक हस्बैंड सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है। अगर उनकी इच्छा ना होती तो शायद मैं नहीं गा पाती। तो उनकी मैं बहुत ज्यादा मतलब उनकी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने सोचा कि चलो इसको मतलब गीता को आगे बढ़ना चाहिए और गाना चाहिए। तो मैं तो उन्हीं को दूंगी, मतलब उन्हीं को देना चाहती हूँ पूरा श्रेय कि उनने मुझे समझा, मेरी भावनाओं की कद्र की और मुझे समझा कि चलो गीता के मन में 8 साल से मैंने बंद कर रखा था, तो मतलब कैसे वो मेरे मना करने पे जब वो बंद कर सकती है तो मुझे भी इसकी भावनाओं को समझना चाहिए। तो उन्हें समझा है और मतलब मुझे इस मंच पे पहुंचाया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ अपने माँ बाप का, और मैं अपने ससुराल वाले पक्ष का सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मुझे बुंदेली बोछार तक पहुंचाया। बुंदेली आइडल की काका चीज ने के कौन कौन सी व्यवस्थाएं आपको अच्छी लगी? व्यवस्थाओं की तो पूछो नहीं सर, वहाँ की जो व्यवस्थाएं थी तो मैं तो देख के दंग रह गई कि इतनी सारी कलाकार वहाँ पर आए थे। कम से कम 34 कलाकार तो होंगे, और 34 कलाकारों के साथ उनकी साथ में ही 4 लोग साथ में कि भैया ये हमारे साथ में। तो उन लोगों की जो व्यवस्थाएं आपने की है, सबको रूम दिलाया, उनकी व्यवस्थाएं खाने पीने की हर तरीके से उनकी देखभाल की। तो मैं तो मतलब ये सोचती हूँ कि ऐसी व्यवस्था मैंने आज तक कहीं पर भी नहीं देखी कि मतलब इतने लोगों को संभालना, और जो कि अधिकारी वगैरह आए वहाँ पर, इतनी नेता नगरी के लोग बड़े बड़े हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे वहाँ पर, और बहुत सारे मंत्री, मैं नाम तो नहीं बता सकती कि कितने सारे मंत्री आते, लेकिन मैंने पहली बार वहाँ पर इतने सारे मंत्री देखे। और मैं तो सोच भी नहीं सकती कि बताओ जहाँ पर इतने बड़े बड़े मंत्री आए थे वहाँ पर मुझे गाने का अवसर मिला। तो मैं अपने आप को बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली मानती हूँ कि सचिन भैया ने मुझे वहाँ पर बुलाया और मुझे गाने का अवसर दिया। तो उनके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मतलब वो बहुत अच्छे ऐसे हैं कि बुंदेलखंड में जो बुंदेली को वो आगे ले जा रहे हैं, शायद किसी ने सोचा नहीं होगा इसके बारे में। तो वो बुंदेलखंड को जो आगे बढ़ा रहे हैं तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि बुंदेली बोलने में भी मैं अपनी बच्ची को पहले ये समझाती थी कि बुंदेली मत बोला करो, आप हिंदी में बात किया करो बेटा, क्योंकि जो रिलेशन वाले आते थे तो वो ये बोलते थे कि हिंदी क्यों नहीं बोलती है, ये बुंदेली में बात करती, तो ये तो गाँव के लोग बाग हैं, तुम लोग गाँव से निकलो, क्या सिखा रहे हो ये बच्चों को। तो लेकिन सचिन भैया ने जो आगे कदम बढ़ाया है बुंदेलखंड के लिए, बुंदेली भाषा के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो अपने हम गर्व से कह सकते हैं कि हम बुंदेलखंडी हैं। कहते हैं ना कि 100 डंडी और एक बुंदेलखंडी। तो बस इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा बुंदेली बोछार में आके, और वहाँ की व्यवस्थाओं की तो मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ कि कितनी अच्छी रही, और सभी लोग जिम्मेदारी से काम करते हैं, सभी वहाँ के कर्मचारी वगैरह बुंदेली बोछार के। तो मैं सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। जब आप अपने बुंदेली बोछार के निर्णय सुना रहे थे, आप लोग दर्शक दीवा में बैठे थे, जब आपको नाम बोलो तब कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। पहले तो सभी लोगों ने, जब मेरी प्रस्तुति हुई वहाँ पर, तो सभी लोग मुझे ही धन्यवाद देने के लिए आ रहे थे, बोल रहे थे कि गीता जी आपका पहला नंबर आने वाला है। लेकिन मेरे मन में ये था कि मेरा चाहे पहला लगे, चाहे दूसरा लगे, चाहे तीसरा लगे, कम से कम मुझे जीत हासिल हो जाए बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए था। तो बस इतना ही कहना चाहूंगी। मुझे बहुत अच्छा लगा जब मेरा नाम, मैं तो यही सोच रही थी कि पहले मेरा ही नाम आएगा, तो पहले
पहले उन्होंने गीता राज का ही नाम बोला सबसे पहले कि आप आइए और अपने मतलब जो विजेता हो गए हैं तो अपना पुरस्कार लीजिए। बहुत अच्छा लगा उनको। आप मतलब तीसरे विजेता से नाम बोलो वो सुन भाई। हाँ, तीसरे से स्टार्ट हुए तो बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा लगा था मन में कि शायद सब लोगों ने मुझे पहली विजेता के लिए धन्यवाद दे रहे थे, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं तीसरी विजेता हूँ, लेकिन मैं और इससे ही मुझे बहुत ज्यादा नाम हो रहा है मेरा। हर जगह मुझे बधाइयाँ मिल रही हैं, मुझे और ज्यादा और क्या चाहिए मुझे बताओ। आपने वहाँ पे कौन सा गाना गाया था? वहाँ पर वो वाला गीत गाया था मैंने कि बांधो मैंने विचार रे, कि बांधो मैंने विचार रे, और एक बार तो गावे जाने बुंदेली बौछार रे। अरे बांधो मैंने विचार रे, बांधो मैंने विचार रे, एक बार तो गावे जाने बुंदेली बौछार रे। हम भैया एक बात बता दें कि जब इनकी जो ये गाना की प्रस्तुति भई तो पूरे ऑडिटोरियम के लोग खड़े हो गए और दोबारा ये गाना की उन्होंने कि भैया ये गाना हम दोबारा बजाओ। ये सो इनने बस में कर लो तो ये गाना हम गाते हैं। ये की एक दो लाइनें और के बांध कलीबा चली जियो मैं भुलसारी से आज रे, बांध कलीबा चली जियो मैं भुलसारी से काल रे। अरे बांधो मैंने विचार रे, बांधो मैंने विचार रे, एक वीर तो गावे जाने बुंदेली बौछार रे। ये आगे फिर घर का नाम कौन गाना सुनाओ? भोपाल से जब तो यहाँ तो कोई गाना नहीं सुनाया, बस सब लोगों से हिली मिली और बधाइयाँ दी। तुम ये कोई गाना दो लाइन क्योंकि उधर तो गाना आपने सिलेक्शन करो भैया, दो चार गाना तो सिलेक्शन करे ही नहीं कि हमें जो गाना फाइनल में सिलेक्शन तो किया था, लेकिन बस वो मैंने देख के ही गाया था क्योंकि तैयारी तो मेरी थी नहीं, तो बस देख के ही गाया था। अब आगे को का प्लान है? अब आगे का आगे का सर यही प्लान है कि बस तैयारी करते रहेंगे और जो भी कमियां हैं तो उनको सुधार करेंगे। बुंदेली बौछार के लाने का प्लान है। बुंदेली बौछार के लाने बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें यहाँ तक पहुँचाया। बहुत खुशी हुई मुझे, और मुझे जो 8 साल से मेरा गीत बंद था गाना, तो अच्छी मंच दी और आगे बढ़ाया, मेरा पूरे बुंदेलखंड में नाम हो गया। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी, और सचिन भैया को भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि वो मुझे वहाँ तक बुंदेली बौछार में वहाँ बुलाया। जाते जाते बुंदेली बौछार के लाने कोई गाना की चाल गाने जोन भी याद हुए कौन? अरे खेल ना पाई पुतलियां बला में डोला लेके आ गए, आए हाय रे डोला लेके आ गए। खेल ना पाई पुतलियां बला में डोला लेके आ गए, आए हाय रे डोला लेके आ गए। कि फटी पुरानी ढूढ़ी चिथरिया मिलजुल के बनवाई पुतरिया, सुपेरा ना पाई घंगरिया बला में डोला लेके आ गए, आए हाय रे डोला लेके आ गए। अरे देखत रहे माया को सपनों और समझत रहे सब अपनों अपनों, सो धोखे में जी धोखे में कट गई उमरिया बला में डोला लेके आ गए, आए हाय रे डोला लेके आ गए। खिलाई ना पाई पुतरिया बला में डोला लेके आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है गीता जी, और ऐसे ही आप बने रहो बुंदेली बौछार के संग, और आपका जीत की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और आप भविष्य में जो भी करो बुंदेली बौछार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। भैया आप लोग भी बने रहो बुंदेली बौछार पे। हम आपके डीके राय राम। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास।
सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है। ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध हैं प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।